महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे का पेच सुलझाने के लिए मुंबई में मैराथन मंथन जारी है। हालांकि कहा यह भी गया था कि शाम तक एमवीए में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ये बैठक अब भी खत्म नहीं हुई। हालांकि सूत्रों की माने तो उद्धव सेना के प्रेशर के बावजूद महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में कांग्रेस 100 से 105 सीटों पर लड़ सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि तभी हो जाएगी जब महाविकास आघाड़ी की तरफ से ऐसी घोषणा होगी। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन एमवीए के बीच सीटों का बंटवारा टेढ़ी खीर बन गई थी, क्योंकि उद्धव सेना के कड़े तेवर और कांग्रेस पर संजय राउत के तीखे तंज ने सत्ताधारी महायुति को महाविकास आघाड़ी पर हमले का हथियार दे दिया। उद्धव सेना नाना पटोले की भूमिका से इस कदर नाराज हुई कि कांग्रेस को शरद पवार का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यही नहीं, कांग्रेस ने नाना पटोले की जगह सीट बंटवारे पर फंसे पेच को सुलझाने के लिए नाना पटोले की जगह शरद पवार के पास बाला साहेब थोराट को भेजा और जैसी उम्मीद थी बात बन गई। लेकिन सियासत के भीष्म पितामह होने के बावजूद शरद पवार खुद भी एक पक्ष थे, लिहाजा बात पटरी पर तो आई, लेकिन सीटों की तादाद का फैसला एमवीए की औपचारिक बैठक के हवाले हो गया। मैं माननीय पवार साहब के यहाँ मैं गया था कि हमारे जो ग्रुप है काम करने वाला निगोशिएशन का, उनमें से मुझे भेजा था कि जाओ पवार साहब के साथ बात करने के लिए और उनके क्या मन में उनके क्या है वो चर्चा करने के लिए। तो मैं अभी गया था, तो बहुत सारी बातें हुई है। माननीय जयंतराव जी भी वहाँ थे, बहुत सारी बातें हुई है, बहुत इसमें हम आगे गए हैं। अच्छा, ठीक से हो रहा है सब। ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन है, मेरा और हम सबका। हमारा बैठे थे तो किसी ने एक ने जाने तो मुझे जाने के लिए बोला। कांग्रेस की चर्चा बाला साहब थोराट साहब यहाँ पे आए थे, बहुत पॉजिटिव हुई है। पवार साहब खुद इस विषय पे ध्यान दे रहे, जयंत पाटिल साहब है, सुप्रिया तई है। अभी कांग्रेस का जो आंकड़ा आ रहा है कि कांग्रेस इतनी जगह मांग रही है, इतने जगह पे वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, वैसे कुछ भी नहीं है। वो आंकड़ा बहुत छोटा है। अभी वो चर्चा यहाँ पे हुई है और थोराट साहब जाके उनके जो नेता है सब विभाग के, उनके साथ बात करके शायद आज दोपहर या शाम तक फोन पे या आमने सामने बात होके ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जयंत पाटिल साहब सुबह 4 बजे तक इस चर्चा में है और पवार साहब फाइनल टच देने के लिए वहाँ पे हर वक्त उपस्थित रहते हैं। हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है। उनके नेताओं के बंगलों पे जाइए, कैसा लोगों का मारपीट चल रही है, वो भी थोड़ा सा मीडिया ने दिखाना चाहिए। सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होता ही है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, सब चीजों का प्रेशर होता है। नेताओं को लगता है कि नहीं भाई, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए वो सीट लेना चाहिए। तो ये हमारा जो इशू है वो आजकल में क्लोज होगा। हमने बाला साहब थोराट जी को कल हमने ही बताया कि आप शरद पवार जी से और उद्धव जी से मिलके क्या बात है वो करके आइए। तो अभी उनके साथ भी मेरा मीटिंग है और मुझे लगता है कि आज और उसके बाद में हमारा महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का भी मीटिंग है। 25-30 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। कांग्रेस आलाकमान के दूत बनकर शरद पवार के साथ पहुंची बाला साहब थोराट ने बाद में उद्धव सेना के नेताओं से भी खुलकर बातचीत की। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीदार ने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी में कोई कड़वाहट नहीं और एमवीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान महज औपचारिकता है। महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को सत्ता से हटाने का फैसला कर लिया है। हालांकि अजित पवार की एनसीपी ने पूछा कि जब बात बन ही गई है तो फिर घोषणा से महाविकास आघाड़ी डर क्यों रही? अभी बाला साहब ने जाकर दोनों नेताओं से बात की, कांग्रेस की ओर से हमारे सीनियर लीडर, और काफी बातों पर सहमति हो चुकी है। माही इंफॉर्मेशन या जो कुछ फार्मूला तैयार हुआ है उस बारे में मीडिया को बताने की कोशिश करें। 7 बजे के आसपास हम लोग सोच रहे कि ये सब विषय फिर शेयरिंग का खत्म होगा और हम लोग 7 बजे के आसपास प्रेस के सामने आने की हमारी तैयारी चल रही है। अभी बाला साहब जाके आने के बाद आज अभी 4 बजे हमारी मीटिंग है। मीटिंग में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर बैठक, अरे वो प्यार में भी झगड़ा होना चाहिए, तब प्यार बढ़ता है। सर हम लोग इसीलिए थोड़ा आगे वालों को जताने के लिए झगड़ रहे थे। और ये मैंने कहा था कि हमारा जोड़ फेविकोल का है। जो महाविकास आघाड़ी का उद्देश्य है कि महायुति महाभ्रष्ट युति को सत्ता से पदच्युत करना। बिल्कुल, अभी बाला साहब ने मुझे पूरा डिटेल ब्यौरा दिया है
और कुछ रास्ता बन सकता है ऐसा हमें लगता है। अभी हम सीट शेयरिंग की मीटिंग में जा रहे हैं और रास्ता बनेगा ऐसा हमें लगता है। आज हम सब प्रस्ताव और आज ये अंतिम बैठक सीट शेयरिंग की हो, ये उम्मीद हम करते हैं। और अभी रास्ता बनाना ये हमारी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी वही लेवल पे काम कर रही है और ये तुरंत आज खत्म हो जाए, यही उम्मीद है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के 15 दिन पहले तय कर लेना चाहिए कि इसको क्या लड़ना है। तैयारी करेंगे लोगों को भागना है, इलाके में जाना है, पोस्टर छपवाना है और फॉर्म भरना है। ये सब करने के बाद आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक अगर तैयारी नहीं हुई सीटों की, मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोस की बात है। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ जो महाविकास अघाड़ी के लोग आज तय करके ख़त्म कर दीजिए, आसान होने दें। ये हालत, यही हालत है मालेगांव धुलिया में। सीटिंग कोई भी हमारा नहीं है महाविकास अघाड़ी का, और अगर वहाँ हमारे घट्टे के कुछ लोग लड़ेंगे तो वोट बढ़ेगा और जीतेंगे नहीं। मैं जीत सकता हूँ, मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि अगर हमारा अलायंस होगा और सब पार्टियाँ साथ देंगी तो महाविकास अघाड़ी की ये 5 सीटें पक्का चुन कर आएंगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत दादा का बयान आपने सुना होगा। जल्द से जल्द जो एवी फॉर्म बांटे जाएंगे उसकी लिस्ट आपके सामने आएगी और मुझे ऐसा लगता है आज शाम तक यानी 7-8 बजे तक ये सब क्लियर हो जाएगा लिस्ट। आफ्टर दैट सेकंड लिस्ट जो है, तो हमारी डिमांड है कार्यकर्ता होने के नाते कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ी जाए। वो फिर 60 सीटें मिलती है, 70 सीटें मिलती है, ये ऊपर ठहराया जाएगा। और 40 सीट की पहली लिस्ट आने के बाद फिर और 25 या 30 सीटें जो हमको लगता है दूसरी सेकंड लिस्ट आएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पुणे में एक कार से 5 करोड़ से ज्यादा नकद जब्त होने से सियासत गर्म हो गई। उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने इस कैश का कनेक्शन सीएम एकनाथ शिंदे से जोड़ दिया। दलील ये कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को चुनाव जीतने के लिए 50-50 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। उसमें से 15 करोड़ रुपए की ये पहली किस्त।